दोस्तों, आप कहीं पर भी रहें, बिजनेस करने के नाम से बहुत से लोग डर जाते हैं। कहीं पर भी कोई भी बिजनेस करना हो तो लोग डर जाते हैं। सोचते हैं कि बिजनेस कर लेंगे तो कहीं घाटा न लग लग जाए, कहीं हमारी पूंजी खत्म ना हो जाए, कहीं हमारा माल फंस ना जाए। दोस्तों, बिजनेस करने के नाम से बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कहीं पर भी कोई भी बिजनेस कर ले दोस्तों, 100% आप लोग ग्रो करते हैं। बिजनेस करने के कुछ तरीके ऐसे होते हैं दोस्तों, जो हर एक चीज़ का एक टाइमिंग होता है, एक लोकेशन होता है, हर चीज़ होता है। उसको हर चीज़ आपको समझना होगा कि मेरे को कोई भी बिज़नेस करने से पहले किन-किन बातों का ख़्याल रखना है, जिससे हमें हमारे बिज़नेस में कोई लॉस ना आए, कोई घाटा ना लगे, हमारा बिज़नेस आगे कैसे बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग इसी पर बात करते हैं कि हम अपने बिज़नेस को, कोई भी बिज़नेस हो, उस बिज़नेस को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिज़नेस कोच माही में स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में जो आप अपने कस्बे में, अपने शहर में, अपने गाँव में, अपने सिटी में, कहीं पे भी आप इस बिज़नेस को करके और अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं दोस्तों। आज मैं जिस बिज़नेस के बारे में बात करने वाला हूँ, वो बिज़नेस है कॉस्मेटिक बिज़नेस। दोस्तों, कॉस्मेटिक का बिज़नेस करने के लिए आपको सबसे पहले एक दुकान की ज़रूरत होती है और उससे भी पहले आपको एक लोकेशन खोजना होता है कि आप किस लोकेशन पर काम करना चाहते हैं, किस लोकेशन पर आपकी दुकान होगी। तो दोस्तों, दुकान खोलने के लिए आपको ऐसे जगह का चुनाव करना होगा जहां पर लेडीज का आना जाना बहुत ही ज़्यादा हो। जैसे किसी मार्केट में होना चाहिए, या किसी मंदिर के पास होना चाहिए, या किसी कॉलेज के पास होना चाहिए, या आपके गांव के अंदर होना चाहिए। दोस्तों, ये बिजनेस आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सोच समझ कर लोकेशन खोजना होगा जहां पर आप लेडीज़ का आना जाना बराबर हो। किसी ऐसे चौराहे पर जहां पर लेडीज़ का आना जाना हो और लेडीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें आपको ही बेचनी है। अब अगर मान लेते हैं कि आपने लोकेशन ढूंढ लिया है, तो आपका दुकान कितना बड़ा होना चाहिए? दुकान कम से कम 200 स्क्वायर फीट का तो पक्का होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दुकान भरने में बड़ा ही खूबसूरती से आपको सजाना होगा और दुकान का डेकोरेशन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए दोस्तों। दुकान के डेकोरेशन आपको ग्लास लगवाने होंगे, अच्छी लाइटिंग हो करनी होगी, फैन लगवाने होंगे और बहुत ही खूबसूरत चीज़ों को, अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको साफ़ सुथरा करके आपको सजावट करना होगा और उनका रैक बनवाना होगा, एक काउंटर बनवाना होगा। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको एक मिरर लगवाना होगा। अपना सामान पहनने के बाद या उसको देखने के लिए ग्लास में देख सकें, शीशे के सामने खड़े होकर देख सकें, जिससे उनको देखने में सुंदर लगे। अपने दुकान के अंदर दोस्तों ख्याल रखें कि कहीं कोई कील ना बढ़ा हो, कोई गलत एरिया ना हो जहाँ पर जैसे कि लेडीज़ के आने जाने में दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा खासकर। और उसके बाद आपके जो दुकान है उसके नाम के बारे में बहुत ही सोच समझ कर आपके दुकान का नाम रखना होगा, क्योंकि वही दुकान का नाम ही आपका मार्केटिंग करेगा। तो आप अपने दुकान का नाम सोच समझ कर रखें और डिजिटल बोर्ड बनवाएं दोस्तों अपने नाम का, और बैनर लगवाएं अपने दुकान के सामने, खूबसूरत लगवाएं। आप दुकान खोलने से पहले साफ सुथरे कपड़े पहने और अपने कस्टमर से बहुत ही अच्छे से बात करना होगा, क्योंकि वहाँ पर लेडीज़ का आना जाना ज़्यादा रहता है और उनसे बड़े ही विनम्र होकर आपको बात करना है। ये नहीं कि कोई आया और उनसे अच्छे से बात नहीं करे तो लेडीज़ नहीं आएंगी। आपको बहुत ही अच्छे से नॉर्मल होकर बात करना है और रिश्ते के हिसाब से जो लगे उस हिसाब से आपको बुलाना है, जिससे उनको सुनने में मज़ा आए। बहुत से लोग होते हैं दोस्तों, लेडीज़ की दुकान खोल देते हैं, उसके बाद दुकान के सामने कुर्सी लगाकर अपने 4 दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हैं। ये सरासर गलत है दोस्तों। ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जिस दिन 4 दोस्तों को बुलाकर बिठाकर और वहाँ पर बात करने लगे, वहाँ पर आपके जब दोस्त लोग आते रहेंगे तो लेडीज़ का आना जाना बंद हो जाएगा। आपने लेडीज़ की दुकान खोल रखी है दोस्तों, और या वहाँ पर आपके दोस्तों से आप बाहर जाके मिले, दूर जाके मिले, अपने दुकान पर बिल्कुल ही ना मिले। अपने दुकान की साफ सफाई डेली करते रहे दोस्तों। जितने भी टूटे फूटे सामान, ओल्ड सामान है, जितने भी टूटे फूटे हैं उनको बाहर निकालें। अपने दुकान के अंदर साफ सुथरा माल रखें। पैकिंग हमेशा साफ सुथरी करते रहें। याद रहे दोस्तों, अपने प्रोडक्ट का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना होगा आपको। वही सामान लाए जो मार्केट में बहुत तेज़ी से बिक जाए, सेलिंग हो, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। उस उन सब प्रोडक्ट्स को आपको ज़्यादा भर के रखना होगा। कहने का मतलब, अपने प्रोडक्ट का सही चुनाव करना ही होगा। तो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि हमें मार्केट से माल कहाँ से लाना है, तो दिल्ली सदर बाज़ार
जो कॉस्मेटिक का पूरा ही हब है दोस्तों, वहाँ पर जाके आप अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। लागत की बात करें तो अगर आप सिर्फ सामान लाने का खर्चा पकड़ लें तो 1 डेढ़ लाख रुपए में आप आराम से बिजनेस को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इसमें आप कॉस्मेटिक में लेडीज से जुड़ी हर एक आइटम हो जाती है दोस्तों। कोई भी सामान हो, या आप कोई ज्वेलरी हो गया, कोई भी ज्वेलरी हो गया, और ब्रासलेट, कंगन, ये सब जो होते हैं सब आ जाते हैं दोस्तों। इसमें ब्यूटिशियन के सारे सामान आ जाते हैं। तो ये बिजनेस बहुत ही आप अच्छे से करके और बहुत ही अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है दोस्तों कि इसमें हर एक औरत आपकी दुकान पर आती रहेगी, क्योंकि आदमी साल में 4 कपड़े में निकाल लेगा, लेकिन औरत को 40 कपड़े भी कम लगने लगते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा ये बिज़नेस चलने वाला है। लागत आप 1 डेढ़ लाख रुपए लगा के बिज़नेस को कर सकते हैं और महीने के 1 डेढ़ लाख रुपए आराम से छाप सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। अगर आप कर रहे होंगे तो आपके समझ में आ रहा होगा। और सही प्रचार करने के लिए आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा दोस्तों। फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर आपको अपनी दुकान का प्रचार करना होगा। उससे आपका दुकान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।